विश्व की पुकार है कि भागवत का सार है, विश्व की पुकार है कि भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बता दीजिए हाउ टू गेट 200 in 200 इन ह्यूमैनिटीज। ठीक है कि 200 में 200 ह्यूमैनिटीज में हम लोग कैसे लाएं। तो 200 में 200 ह्यूमैनिटीज में कैसे लाएं। सबसे आसान तरीका है कि पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए, उसमें क्या कीजिए, उसमें दूध डालिए, चाय पत्ती डालिए, अदरक डालिए, चीनी डालिए और चाय बना के पी जाइए। ठीक है। देखिए किसी चीज में अगर आपको 200 में 200 लाना है तो सबसे पहले आपको खुद डेडिकेटेड होना होगा कि इस एग्जाम में हमको सबसे पहले पेशेंस नहीं खोना है। ठीक है। 200 में 200 लाना ह्यूमैनिटीज में बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर आपने अगले 40 दिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अपने आप को इस सब्जेक्ट में ढाल लिया तो आपके 200 में 200 102% आएंगे। ठीक है। अब ये 200 में 200 लाने के सर फॉर्मूला क्या होगा, तो बाबू फॉर्मूला यही है, पहले शुरुआत तो करो। सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी होगी, ठीक है, आप शुरुआत कीजिएगा ही नहीं, बस मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के जैसे बोलिएगा कि सर 200 में 200 लाना, शुरुआत तो करो तब तो लाओगे। ठीक है। तो 200 में 200 लाने के लिए पहले शुरुआत कीजिए और अगले 30 दिन जो है आप जो है ह्यूमैनिटीज को दे दीजिए। कह दीजिए कि ये जो शरीर है ये अब आपका है और मैं आपको ही पढ़ूंगा, आप में ही जीवन जीऊंगा। ठीक है। तो क्या कीजिए, अपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से आप प्यार मोहब्बत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तब आपका क्या है, आपको इंटरेस्ट आएगा, और जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा। उसके बाद बाबू कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फोकस एनसीईआरटी पे करना है। अभी भी कितने बच्चे डाउट में हैं कि सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, सर सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो चलेगा। आपकी स्कूल का टेस्ट नहीं है ये एनटीए है। एनटीए टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, सीयूईटी का टेस्ट है, जहां पे लाखों बच्चों के साथ कंपटीशन आपको करना है। और आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि आपको बस एक सीट चाहिए, लेकिन उस सीट के लिए लाखों लोग लड़ रहे हैं। और हमेशा ये मान के चलिए कि जो लोग हैं वो आपसे बेहतर तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो फोकस एनसीईआरटी पे रखिए, और एनसीईआरटी को कम से कम 2 रीडिंग तो आपके होने ही चाहिए एनसीईआरटी के इस पूरे सीक्वेंस में। ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम का समय आ गया फिर भी हम क्या कर रहे हैं, घोड़ा बेच के सो रहे हैं, 8-8 घंटे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, 2-4 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद फिर खेलने चले गए, इंस्टा चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। ठीक है। उसको भी आपको मैनेज करना होगा, और अपने क्लासेस को आपको रेगुलर अटेंड करने होंगे। क्लासेस के साथ अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपको एक चीज की प्रॉफिट होगी। वो क्या है, वो ये है कि आपका जो पेशेंस है, कंसंट्रेशन है, वो आपके साथ रहेगा, और आप जो गेन करेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर रिवीजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो है प्रॉपर रिवीजन करना होगा। ठीक है। प्रॉपर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 200 में 200 लाने का सर रेसिपी क्या होगा, तो रेसिपी होगा बाबू सबसे पहले शुरुआत करो, अगले 30 दिन दे दो उस सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद क्या कीजिए, एनसीईआरटी पे बस फोकस कीजिए, टाइम मैनेज अपना अच्छे से कीजिए। अगर मैं कहूं तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो भी लेते आऊंगा। और उसके बाद क्या कीजिए, आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्रॉपर रिवीजन कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का। जितनी बार हो सके रिवीजन कीजिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। एक A4 साइज पेपर में, जैसे देख लीजिए ये A4 साइज पेपर है, इसमें क्या कीजिए, इसमें एक पेज में आगे पीछे में क्या कीजिए, एक चैप्टर का रिवीजन। जिस दिन आप नोट्स बना लिए, रिवीजन नोट्स एक चैप्टर के एक पेज पे, समझिए उस दिन आप प्रॉपर अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है। बाकी यही रेसिपी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।